प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आपका हो। प्रभु। हाँ जी, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आज आप जुड़े। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सरों को झुकाइए और इस वक्त के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। ये पवित्र समय है और इस समय में परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो राजाओं का राजा, वो परम प्रधान परमेश्वर है। हम उसका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम यीशु के नाम को देते हैं। हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे टिके। स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे हर आदमी का घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे टिके। इसके लिए हम प्रार्थना करते और घोषणा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटे, शैतान की हर एक योजना रद्द हो जाए, दुष्ट का सारा प्रभाव खत्म हो जाए, अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नाम से रद्द हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं। जुड़ा हुआ हर एक भाई, हर एक बहन जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको आशीषित करता हूं। उसके जीवन में, उसके परिवार में कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं, उसके ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा लग जाए। और परमेश्वर, उसके घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए। जहां कहीं भी वो इस वक्त हैं, यीशु के नाम में वो सुरक्षित हैं। यीशु का लहू उनकी रक्षा करे, सहायता करे, हर सिचुएशन में उनकी मदद करे, सहायता करे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। हर घटी, हर कमी यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई के ऊपर से, हर एक बहन के ऊपर से चली जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपसे कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा करें। हमारे मुंह में शब्द परमेश्वर आपकी ओर से आए। खुदावन, हम अपनी तरफ से कुछ भी ना बोल पाए, प्रार्थना में भी और वचन में भी सब कुछ पवित्र आत्मा तू कंट्रोल कर। मैं सारा चीजों का कंट्रोल, हर एक चीज का, हर एक भाई का, हर एक बहन का कंट्रोल पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझ पापी पर दया कर, मुझे भी अपने पवित्र हाथों के नीचे रख, तेरे लहू में छुपा के रख। मेरे घर परिवार को, सबको यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं और तेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, हम सबको आशीष करने के लिए, हम सबको एक मन करके जोड़ने के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक भाई, हर एक बहन यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हो जाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हम इस वक्त तेरी हजूरी में आए हैं प्रभु परमेश्वर। सुबह से लेकर अब तक हमने कुछ भी गलती कर दी है, अगर खुदावन कोई किसी का दिल दुखाया है, या किसी ने हमारे साथ कोई झगड़ा किया, या किसी ने हमारा दिल दुखाया है, प्रभु हम या तो जिसने हमारा दिल दुखाया हम उसको माफ करते हैं, और जिसने हमें तंग किया है हम उससे परमेश्वर माफी मांगते हैं। हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आप नाम लेके बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं उस भाई को माफ करता हूं। हम सब, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आने से पहले तो अपने भाई के साथ सुलह करके आ, अपने शत्रुओं के तो माफ करके आ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करके आ, तब तू मेरे पास आ और मैं फिर तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब मैंने तेरे सारा कर्ज माफ कर दिया है तो तुझे भी दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी। जब मैंने तुझे माफ किया है तो तुझे भी अपने सताने वालों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को, अपने भाइयों को माफ करना है। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आए हैं और पिता आपके सामने सारे चिंताओं को दूर करके परमेश्वर तेरे सामने रख देते हैं राजा। और प्रभु परमेश्वर, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रभु जी तेरे लहू में छुपा के रखे, हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से हो। ना ही पिता परमेश्वर हम अपनी बुद्धि के द्वारा ना चले, अपनी समझ से ना चले, क्योंकि खुदावन हम ठोकर खा के गिर सकते हैं। लेकिन अगर तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करेगी, अगर तेरा वचन हमारे लिए रास्ता खोलेगा, तो खुदावन हम सीधे सत्य मार्ग और जीवन के साथ परमेश्वर उस उद्धार को पाएंगे, उस अनंत जीवन को पाएंगे जो परमेश्वर आपने हमें विरासत में दिया है राजा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हुए हैं और परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है संतान होने का, और हम भी परमेश्वर को पिता होने का अधिकार देते हैं कि अगर हम गलती करें तो पिता तू हमें डांट। परमेश्वर तू हमें डांट सकता है अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्रभु परमेश्वर तू हमें रास्ता दिखा सकता अगर हम भटक गए हैं। तो अगर हम में से कोई भाई, कोई बहन अभी भी अगर विश्वास में कमजोर है, अगर अभी भी वो किसी पाप में, किसी व्यभिचार में, किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो निकल नहीं पा रहा है, तो अभी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप हो चुके हो आज़ाद। कोई भी हो भाई बहन, कोई भी अगर कोई बीमारी में है, कोई दर्द में है, कोई रोग में है, तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, आप चंगे होंगे। यीशु मसीह के नाम में आप हो चुके हैं, आप हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो उसकी प्रतीति कर लो कि वो हो चुका है, तो परमेश्वर उसको कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके राज्य की बड़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, हर एक मुंह खुले और परमेश्वर तेरी
तेरी प्रशंसा करे, हर एक मुंह खुले तेरी स्तुति करे, हर एक मुंह खुले और तेरा धन्यवाद करे, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। हम सब एक मन होकर दुनिया के छोर से इकट्ठे होकर खुदावन तेरे बेटा बेटियों के लिए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। राजा आप हमारी अगुवाई करें। आज के वचन के लिए खुदावन आप पवित्र हम वचन को हमारे हृदय में डालिए, ताकि वो बीज हमारे अंदर आए और वो बीज फूट करके 100 गुना फल लेके आए, और कोई भी शैतान उस बीज को हमारे जीवन के अंदर से कोई भी शैतान चुराने ना पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात को हर सारी महिमा तेरे नाम को मिले, और पिता परमेश्वर हर एक भाई को यीशु के लहू में छुपा देते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आपका लाखों करोड़ों बात धन्यवाद। हर एक भाई बहन जो भी जुड़ा है राजा यीशु मसीह के नाम में वो रिसीव करे। पवित्र आत्मा आज उसको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा, क्योंकि वचन अगर वो ध्यान से सुनेगा और वचन ही चंगाई को रिलीज करता है। दुष्ट के शैतान के सारे बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आदर महिमा जलाल पिता आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब जरूर बोलिए ऊंची आवाज में आमीन। सभी कलीसिया को जय मसीह की। जी जी सभी को जय मसीह की। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। चलिए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन आपको दिखाई दे रहा है, शीर्षक लिखा है भलाई करने के कारण सताओ। हालेलुया। सब कोई जानता है कि भलाई का रिजल्ट क्या मिलता है, सब कोई जानता है, हर किसी को पता है। हर कोई ये कहावत के जुबान पे उसके है, और कभी ना कभी उसके साथ हुआ भी है कि मैंने तो इसका भला किया और बदले में मुझे क्या मिला। मैंने कितना भला किया इस आदमी का और इसने मुझे बदले में धोखा दे दिया, बदले में बुराई मिली। जी। तो इसी तरीके से आज जो परमेश्वर का वचन हमें बात करेगा वो इस तरीके से बात करेगा, भलाई करने के कारण हमारा सताव होता है। हम 13 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? ये सवाल है। यदि तुम भलाई ही करना चाहते हो, यदि तुम हमेशा भला ही करते हो लोगों का, तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। अगर कोई तैयार भी होगा बुरा करने के लिए, तो सच में परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस बात को कहता है कि तुम्हारी वो बुराई नहीं कर पाएगा, तुम्हारे लिए वो जाल नहीं फैला पाएगा, बिछा नहीं पाएगा। आपने एक कहावत और सुनी होगी कि जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो उस खड्डे में खुद गिर जाता है। अगर कोई किसी के लिए जाल बिछाता है तो खुद वो उस जाल में फंस जाता है। ये बात उन लोगों के लिए है कि जो धर्मी जन के लिए जाल बिछाते हैं, जो धर्मी जन के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद ही उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पे ये सवाल है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो। भाई परमेश्वर का वचन तुमने सीखा है और तुम भलाई करना जानते हो और भलाई ही करते हो, तो तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं करने वाला होगा। अगर कोई आएगा तो परमेश्वर उसको तुमसे दूर कर देगा। हालेलुया। लेकिन परीक्षा होगी, जब परीक्षा के टाइम पे क्या होता है, सुन रहे हैं सभी? हालेलुया। हाँ जी ठीक है, माइकों को बंद करके रखिए प्लीज। लिखा है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कोई नहीं होगा। कौन हो सकता है, ये सवाल है। 14 वचन में लिखा, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। हालेलुया। पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ, जब है ना हम धार्मिकता के काम करते हैं, जब धर्म के काम करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को लेकर हम लोगों के पास जाते हैं और उसको हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम कोई उसको बुराई नहीं सिखाते हैं, हम वचन लेके जाते हैं, उसका नाम ही सुसमाचार है। सु का मतलब अच्छा, समाचार का मतलब खुशखबरी। आप खुशखबरी किसी को देने के लिए गए तो क्या वो आपको मारेगा? नहीं मारेगा ना। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? सताते हैं, बोलते हैं तू तो पता नहीं क्या करेगा, तूने तो ये ले लिया, तूने वो बदल दिया, तूने ये कर दिया। बहुत सी बातों को लेकर वो क्या करेंगे? दोष लगाएंगे। तुमने कितने पैसे लिए हैं, तुम्हारा ये क्या हो गया, तुम्हारे घर में क्या है, तुमने ये बदल दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई। बहुत सी बातों का हमने सामना करना पड़ता है। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो।
धन्य हो आप और मैं, जो भी प्रभु का वचन लेके जाता है और उसको कोई तंग करता है, सताता है। तो प्रभु का वचन आपको क्या कहता है? आप क्या हो? धन्य हो। मैं भी क्या हूं? धन्य हूं। और जो कोई भी प्रभु का वचन लेके जा रहा है और खुशखबरी लोगों को सुनाता है, तो आपको परमेश्वर धन्य कहता है। लोगों की मत सुनो मेरे प्रियो। लोग तो आज आपके मुंह पे धन्य कह देंगे, कल आपकी बुराई कर देंगे, लेकिन परमेश्वर चौड़े में, पूरे चौराहे में और पूरी बाइबल में आपको धन्य कहता है। हालेलुया। आपको धन्य कहता है कौन? परमेश्वर कहता है कि यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठा लो, दुख भी तुम्हें सहना पड़े, तो तुम धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने उस सताने वाले को भी बनाया है, वो तुम्हारी ओर है, ना कि उसकी ओर। उसकी ओर नहीं है, वो तुम्हारी ओर है, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन पर हो और वो वचन का विरोधी है। तो परमेश्वर उसके साथ होगा जो वचन को संभालने वाला होगा, और जो वचन का विरोधी होगा तो परमेश्वर उसके साथ नहीं होगा। इसलिए प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। हम 13 वचन को दोबारा से पढ़ते हैं। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, वो हमारे साथ साथ चलता है और सामने खड़ा होकर चलता है। हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर हम तंग भी हो जाते, मान के चलो कभी परीक्षा आ गई और लोगों ने हमें सताया, मार भी दिया, सर फोड़ दिया, केस कर दिया, कुछ भी कर दिया, घर परिवार में नुकसान कर दिया और घर से गांव से निकाल भी दिया, तो भी परमेश्वर हमें एक आशीष देता। वो कहता है कि तुम क्या हो? धन्य हो। अगर दुख उठा भी रहे हो तो तुम धन्य हो। पर नहीं डरना है भाई, उनसे नहीं डरना है, ना ही घबराना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। वो आपको है ना, घर से गांव से बाहर भी निकाल दिया तो आपके लिए बाहर जाने का रास्ता और वहां पर आपके रहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम प्रभु ने पहले से ही कर रखा है। इसीलिए ना ही डरना है, ना ही घबराना है। वचन को, सुसमाचार को लेकर के आपने सबके पास जाना है और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखना हमेशा कि जब भी वचन सुनाओ, सुसमाचार दे रहा हो, जिसका नाम ही सुसमाचार है, यार खुशखबरी दे रहा हूं, कोई भी हो, खुशखबरी दे रहा हूं। और ऐसी ही बात आ गई, आप किसी की भलाई करते हो। जब आप किसी का भला काम करते हो तो भी आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन अगर आप मसीह के कारण दुख उठाते भी हो तो आप परमेश्वर की नजरों में क्या हो? धन्य हो। धन्य उसको कहा जाता है कि भाई यार तू तो धन्य हो, या तू तो बहुत अच्छा है, यार तू तो धन्य है। हालेलुया। मैं तो खुश हो गया तुझे देखकर, क्योंकि तू धन्य है। 15 वचन में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। किसके साथ? नम्रता और भय के साथ। हमें परमेश्वर के उन लोगों को कहना है जो हमारी परीक्षा करने के लिए आए हैं, जो कोई हमसे पूछने के लिए आया है। 15 वचन को दोबारा से पढ़ते हैं। लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने आप को, अगर हम मसीह को जानते हैं, मसीह को प्रभु मान लिया है, तो हमने अपने आप को पवित्र बनाना है, पवित्र समझना है कि हम क्या है? पवित्र हैं। अपने मन में हमने पवित्रताई को बनाकर रखना है। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, कुछ पूछे, भाई तुम्हारी आस किसके ऊपर है, तुम्हारी उम्मीद क्या है, तुम किसके चलाए चल रहे हो, तो बड़े नम्रता और दीनता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ उनको जवाब देना है कि भाई मैं परमेश्वर का चलाया चलता हूं और परमेश्वर का कार्य करता हूं। उसने मेरे लिए अपने राज्य में नाम लिखा है, उसके हाथों में मेरा नाम लिखा है और उसके वचन को मैं आपको बताने आया हूं। उसने तुम्हारे लिए भी अपना लहू बहाया। बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं जो आप उन लोगों को बता सकते हैं जो आपसे आपकी आशा पूछ रहे हैं। भाई आप क्यों आए हैं, आप यहाँ पे क्यों प्रचार कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? आपने बड़े नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ जवाब देना है उनको। हालेलुया। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है, गालियां नहीं देनी है, हाँ मतलब कहता है ना, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। जब आपसे कोई पूछे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये वचन हमें सिखाता है। लिखा है, भलाई करने के कारण सताओ, ये होगा, पक्का होगा। भलाई करने के कारण सताओ होगा। आप प्रभु का वचन, आप प्रभु के सुसमाचार को लोगों को तो सुनाते हो, पहुंचाते हो, खुशखबरी लोगों को देते हो, और ये परमेश्वर का आज्ञा भी है। अगर हम देते हैं और हमें कोई सताता है तो हमें सताएगा, और जब कोई सताएगा तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है नम्रता और दीनता के साथ। हमारा जवाब कौन लेगा? हमारा जवाब कौन देगा? परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर हमारे लिए उनको जवाब देगा। हालेलुया। हमारी एक आशा है परमेश्वर के ऊपर, हमारी एक उम्मीद है प्रभु के ऊपर।
कि उसी आशा को, उसी उम्मीद को हमने बताना है कि मेरा परमेश्वर यहोवा बादलों पर आएगा और वो हम सबको जो उसके विश्वास योग्य हैं, आपको भी अगर आप विश्वास योग्य बनते हो, अगर आप अंत तक धीरज धर के रखते हो और विश्वास के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और अपने आप को पवित्र रखते हो, तो सच में परमेश्वर मेरे साथ आपको भी लेके जाएगा। आप ये जवाब देना उनको। ये आशा है हमारी, ये उम्मीद है हमारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि हमने मसीह को अपना प्रभु जाना है और अपने आप को हमने पवित्र बनाया है, पवित्र समझा है। तो परमेश्वर हमें एक आस देता है, एक उम्मीद देता है, और उस उम्मीद और उस आस के द्वारा आज हम दौड़ में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास एक आस और उम्मीद नहीं होती ना, तो आज भी हम क्या जरूरत थी 1 घंटा जुड़ने की, 1.5 घंटा जुड़ने की, वचन पढ़ा सो गए बस। लेकिन अभी अंत का समय है मेरे प्रियो, जितना हो सके मैं तो चाहता हूं कि एक दिन में 2 लाइव हो, 2 घंटे बैठे हम, एक सुबह एक शाम या किसी भी टाइम। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करिए कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप है ना 1 घंटे के लिए परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करना है, आराधना करनी है, सीखने के लिए प्रभु बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया। तो इसीलिए आज के वचन में परमेश्वर का वचन हमें 2 बातें सिखाता है कि पहली बात तो जब तुम भलाई करते हो, किसी की भलाई करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाते हो, सुसमाचार को सुनाने के लिए जाते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई भलाई करने के कारण तुम्हें सता भी देता है, तुम्हें दुख पहुंचा भी देता है, यदि तुम्हें कोई परेशान कर भी देता है, तो परमेश्वर तुम्हें एक टाइटल देता है। वो कहता है कि तुम धन्य हो। हालेलुया। कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो और तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक आस दी है, मैंने तुम्हें एक उम्मीद दी है। तुम जवाब दो उसको बताओ कि भाई मैं किस दौड़ में दौड़ रहा हूं। तुम्हें मैं ये सुसमाचार इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक उम्मीद है, एक आस है। उस आस और उम्मीद के द्वारा मैं तुम्हें यह वचन सुना रहा हूं। तुम भी उस आस और उम्मीद में लग जाओगे, तुम भी पापों को छोड़ करके पवित्र जीवन जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि मैंने ये किया है। मेरे पास एक उम्मीद है, मेरे पास एक आस है कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह मुझे बादलों पर से आएगा और मुझे लेके जाएगा। यही तो उम्मीद है हमारी आने वाले समय में। और सब कोई उठना चाहता है, आप भी उठना चाहते हैं, मैं भी उठना चाहता हूँ। और कुछ तो लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मेरा पति प्रार्थना कर रहा है तो मैं भी उसके साथ में उठ जाऊंगी, उसकी टांग पकड़ के उठ जाऊंगी। नहीं, अगर कोई पत्नी है, कोई लेडीज है घर में, वो प्रार्थना करती है, विश्वास में जीवन बिता रही है, और उसका पति दारू पीता है या फिर नशे करता है, कुछ भी करता है, नहीं मानता है, तो वो सोचता है कि भाई हाँ ये कर लेगी जो करना है, इसके साथ उड़ जाऊंगा मैं भी। नहीं उड़ोगे भाई। तुम्हारा विश्वास हर एक का पर्सनली उद्धार होता है। अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा, मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा। पूरे परिवार में बच्चे करते हो तो बच्चों को मिलेगा, नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा तैयार रहना है, नम्रता और दीनता के साथ। ये 2 वचन यहाँ पे हमने सीखा, 13 वचन, 14 वचन और 15 के बाद 16 वचन में। 16 वचन भी हम पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास। तो हमने 2 बातों को सीखा यहाँ पे। 16 वचन में लिखा, और विवेक भी शुद्ध रखो। अपना विवेक भी हमें क्या रखना है? शुद्ध रखना है। हमारा मन है ना शुद्ध होना चाहिए, हमारी सोच है जो वो शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, वचन को लेकर के जाते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखती हैं सामने, तो ऐसे ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें और हमारा विवेक शुद्ध नहीं होगा तो हम पाप में गिर जाएंगे। इसलिए अपने आप को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अपने घोड़ों को, जो आपके इंद्रियां हैं, उन घोड़ों को है ना लगाम लगा के रखना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो। वरना एक घोड़ा भी इधर उधर दौड़ा तो सच में गिर जाएंगे सारे। रथ जो हमारा तांगा है, जो रथ है, जिस बैठे हम गाड़ी में, उसके वो डगमगा जाएगी, वो गिर जाएगी, टूट जाएगी। हालेलुया। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्या हो? लज्जित हो। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण तो बदनामी होती है। उसका नाम लेने से तो लोग बदनाम करते हैं। आपको कितने चावल मिले हैं, कितनी बोरियां मिली हैं, यही तो है, यही चीजें तो हैं कि भाई आपको कितना मिला है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग पैसों को नहीं देखते हैं, पैसे को, दाल चावल को, वो तो है ना उनके पीछे आते हैं, वो उनके लिए आगे नहीं दौड़ते हैं, वो चीजें तो उनके पीछे आती हैं, क्योंकि उन्होंने उससे बढ़कर उम्मीद लगाई है। हालेलुया। हमने अनंत जीवन पर, उद्धार पर और अपनी छुटकारे पर उम्मीद लगाई है कि वो होगा। लेकिन इन चीजों के लिए नहीं है। मसीह लोगों को मार दिया जाता, क्या वो मसीह को छोड़ देते? नहीं छोड़ते हैं।
अगर पैसे के लिए कोई मसीह में आता, तो एक बोरी चावल के लिए अगर कोई मसीह में आता, तो उसको 2 थप्पड़ लगाते वो मसीह को छोड़ करके वापस अपने वही दाल चावल खाता घर पे। लेकिन फिर भी वो मजबूत होता है। उसको कोई सताता है तो वो छित लेता है, पिट लेता है, वो गालियां भी खा लेता है, वो ताने भी सहता है, लेकिन वो मसीह को नहीं छोड़ता है। यही तो है प्रेम किसका? परमेश्वर का, जो उसने हमसे किया और जो अब हम उससे कर रहे हैं। उसने हमसे किया प्राण देने तक, लेकिन हम पिटते हैं, गालियां खाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। वो कहता है कि तेरी परीक्षा सीमा से बाहर नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी परीक्षा सीमा से बाहर नहीं होगी। लिखा वचन के अंदर कि इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, वो बदनाम करते हैं हमारे नाम, ये तो मसीह हो गए भाई, ये तो वो हो गए भाई, उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं। चाल चलन तो तुम्हारा अच्छा है, तुम काम तो अच्छे करते हो, भलाई के काम करते हो। कोई भी मसीह किसी का बुरा नहीं करता होगा जहां तक मुझे पता है। तो उसके अच्छाई के कामों के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको लज्जित करते हैं। हालेलुया, उसको लज्जित करते हैं, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का वचन लेकर के सुसमाचार सुनाता है, छोड़ता नहीं है। अगर पैसे के लिए आया होता तो इतना डर देख करके कि भाई हाँ गांव के लोग काट देंगे, मार देंगे, तो वो छोड़ के कब का जा चुका होता। और वो उसे चले भी जाते हैं, वो उसे छोड़ भी देते हैं। जब लोग उनको सताते हैं, उसके परिवार के लोगों का सताव आ जाता है तो वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। जो चुना हुआ होगा वो नहीं जाएगा पीछे, जो बुलाया हुआ होगा, बुलाए हुए में से आ जाता है ना, भाई हाँ आ जियो यार, तुम भी आ जियो, खाना खा जियो, वो भी आ जाएगा भाई, हाँ उसको भी कह दिए, वो भी आ जाएगा। वो बुलाए हुए हैं। लेकिन चुने हुए कौन होते हैं? जिनको स्पेशल कार्ड दिया जाता है, वो चुने हुए होते हैं। आपको स्पेशल कार्ड दिया गया है और वो कार्ड आपके पास है, आप दिखा सकते हो भाई देख मेरे को चुना गया है। बुलाए हुए नहीं हो आप, बुलाए हुए तो बहुत हैं, वो वापस भी चले जाते हैं। लेकिन जो चुने हुए होते हैं उनको कार्ड दिया गया। आपके पास एक कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास, और उस कार्ड को आप अपने पास संभाल के रखिए, उसको खोने मत देना। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम्हारा अपमान होता है, जब कोई तुम्हें सताता है और तो तुम्हें लज्जित करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या हो? धन्य हो, तुम सह रहे हो, धन्य हो। यीशु ने भी सहा, क्या यीशु ने नहीं सहा? वो चूं तक नहीं करी यीशु मसीह ने जब उसको कोड़े लग रहे थे। उसने ये नहीं बोला कि मुझे क्यों मार रहे हो भाई, मैंने क्या गलती करी है, मैंने क्या गुनाह किया है, क्यों मार रहे हो। लेकिन उसने चुपचाप, एक निर्दोष मेमना होता है ना, जब उसकी गर्दन के ऊपर चक्कू रख के उसको काटा जाता है, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे क्यों काट रहे हो। हालेलुया, वो चुपचाप है ना पड़ा रहता है, उसको काट दिया जाता है। ऐसे ही यीशु मसीह ने चूं तक नहीं करी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो। उसने अपनी सफाई में नहीं कहा कुछ भी। राजाओं ने पूछा, कितनों ने पूछा कि तुमने क्या किया भाई, ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुम्हें लोग मारने तक को तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर का वचन हम अगर उठा के चल रहे हैं, उसका क्रूस अगर उठा के चल रहे हैं, तो लोग तो दोष लगाएंगे ही लगाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है यदि जब तुम्हारे बुलाने वाले को सताया गया था, तो तुम्हें भी सताया जाएगा, तुम्हें भी सताया जाएगा। और जब तुम सताए जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें धन्य कहता है। हालेलुया। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी उठा के खड़ा कर देगी। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, 17 वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। यह लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आप बुरा करके दुख उठाओगे, उसका कोई लाभ नहीं है। आप गलत कर रहे हो, आपको सजा मिलनी ही मिलनी है, उसके लिए आपका कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई माफी नहीं है। आपने मर्डर कर दिया, आपको फांसी की सजा होनी ही होनी है, क्योंकि आपने बुराई करी है, और उसके लिए आपको सजा उठानी ही पड़ेगी, दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन उत्तम बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि आप भला कर रहे हो, फिर भी आपको दुखी किया जा रहा है। आप भला काम कर रहे हो, भलाई का काम कर रहे हो, उत्तम काम कर रहे हो, और फिर भी आपको मारा जा रहा, सताया जा रहा है परमेश्वर की नजरों में। देखिए यहां पे आपको मैं एक बात बताता हूं, जब यीशु मसीह गत्समनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए गया था पहाड़ी के ऊपर, तो वहां पर यीशु मसीह ने एक बार अपनी इच्छा रखी थी परमेश्वर के सामने। आप सब जानते हैं उस बात को, मैंने पहले भी बताया है। उसने अपनी इच्छा जाहिर करी थी परमेश्वर को कि पिता यदि तू चाहे
तो ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता है, यदि तू चाहे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो, मेरे पिता मैं नहीं दुख सहूंगा, ये मैं नहीं सहूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, और किसी को ढूंढ ले। ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यहां पे इसी बात को आपने भी संभालना है। इसी बात को देख करके हमें भी सीखना है। हम सबको सीखना है कि प्रभु तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा हो तो मैं है ना इस रास्ते में से है ना बड़े आराम से निकल जाऊं। लेकिन अगर तेरी इच्छा है कि भाई मैं इधर से भी टकराऊं और इधर से भी टकराऊं, लोग मुझे सताए, वो मुझे मारे, वो मुझे गालियां दे, तो प्रभु वो भी मेरे लिए सही है, वो भी मेरे लिए उत्तम बात है। लोग मुझे सताएंगे, तेरे नाम के कारण सताएंगे, तो प्रभु परमेश्वर मैं भलाई करता हुआ अगर दुख उठाऊंगा तो ये मेरे लिए उत्तम बात है। लेकिन बुराई करके अगर मैं सजा पाऊंगा तो ये मेरे लिए किसी भी चीज से लाभ नहीं है। अगर मैं गलत काम करके अगर सजा ले रहा हूं तो वो मेरा हक है सजा लेने का। लेकिन अगर आप अच्छाई का काम कर रहे हैं, आप उस सजा के हकदार नहीं हैं और फिर भी आपको सजा दी जा रही है, तो आप लोगों की नजरों में और परमेश्वर की नजरों में महान हो जाते हो। इस बात का ध्यान रखना। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें ये अद्भुत बातें सिखाता है कि जो हमारे जीवन में हमारे साथ होती हैं और जिनका हमने सामना करना पड़ता है, और उनका जवाब हमें कैसे देना है, और प्रभु ने हमें क्या उम्मीद दी है, क्या आशा दी है। हालेलुया। इसीलिए वचन का शीर्षक लिखा हुआ भलाई करने के कारण सताओ। हम भलाई करेंगे, सुसमाचार को फैलाएंगे, और लेकिन सताव हमारा होगा। तो प्रभु ने क्या कहा, एक बात को समझ के रखो कि प्रभु ने हमें धन्य कहा है। जो कोई भलाई करता हुआ सताव में आता है तो वो धन्य है। हालेलुया। और इस वचन को, 17 वचन को भी याद रखना कि अगर हम बुराई करके दुख उठाते हैं तो कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। मैंने बताया कि मर्डर कर दिया और उसकी सजा फांसी ले ली, मिल गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हकदार था उसका। लेकिन अगर तुमने किसी का भला किया, आपने 100 लोगों को खाना खिलाया और फिर भी आपको किसी ने पकड़ करके जेल में डाल दिया, तो ये सोचने की बात है, वो 100 के 100 लोग है ना तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। वो 100 के 100 लोग है ना दुहाई देंगे परमेश्वर को कि वो इतना अच्छा आदमी था, उसके साथ ये कर दिया। वो सारे के सारे धरना दे देंगे बैठ के वहां पे। ये बात बहुत जरूरी है। गलत काम करके सजा ले रहे हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि भलाई करते हुए अगर आपको लोग सता रहे हैं तो ये भलाई की बात है। परमेश्वर भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए, मेरे जीवन में भी लागू हो जाए। अगर हमने ऐसे कोई दिन देखे हैं, अगर हम कभी सताव में आए थे और हम परमेश्वर से पीछे हट गए थे, हमने दुख को देखा, तकलीफों को देखा और हम प्रभु से पीछे हट गए थे, कोई भी हो, हम में से कोई भी हो, क्या ऐसा कोई सिचुएशन आया, कैसा टाइम आया था जब लोगों ने मुझे सताया वचन के कारण और मैं पीछे हट गया और मैंने इनकार कर दिया प्रभु का, तो उस समय के लिए प्रभु से धन्यवाद के साथ मतलब परमेश्वर से माफी मांगिए कि पिता मुझ पापी पर दया करना, मैं बह गया था, मैं डर गया था। लेकिन जो उम्मीद परमेश्वर आपने मुझे अब दी है, जो आशा परमेश्वर आपने मुझे अब दी है, उस आस को मैं थाम के रखूंगा। और परमेश्वर भलाई करता हुआ अगर दुख मिला तो मैं धन्य कहलाऊंगा। अगर मैं बुराई करके सजा पाई तो कुछ भी मेरे लिए लाभ की बात नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस वक्त हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए अपनी आंखों को बंद करके पिता इस वचन को हमारे जीवन में लागू कर दे। हम पिता परमेश्वर भटके ना, हम बहकाए ना जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है साफ साफ कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, जब लोग तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालते हैं, शैतान तुम्हें फंसाता है, तो तुम आनंदित और खुश होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमारे जीवन में लागू हो जाए। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। इस वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देकर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोलिए आमीन आमीन। तो गवाही दे सकते हैं जी। जैमसी की मेरे को सुबह उठी ने पास्टर जी मेरे को पानी पिया नस्त्रा गर्म करके, मेरे पता नहीं क्या हो गया, नाड़ में पानी नहीं घुट गया, बहुत देर से अटकने लग गया। अच्छा। मुझे पता नहीं क्या हो गया, रात भी ठीक ठाक हो सोई थी, पता नहीं क्या हो गया। मां मेरे पास सुबह 5:30 बजे जागा है। अच्छा। लेकिन फिर मैंने पिया पानी और चाय बनाई, भाई मेरे कोई भी काम नहीं हुआ, मैं पता नहीं क्या हो गया। मैंने फिर प्रार्थना की, चलो कोई प्रभु करेगा, जो भी है प्रभु ने करना है। यस विश्वास के साथ मैंने
प्रार्थना की। फिर उसके बाद मैंने दिन में खाना खाया, जब भी मेरा मुंह थे माँ कोई नहीं। फिर मैंने दोपहर बाद प्रार्थना की। मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ पास्टर जी। परमात्मा ने प्रभु ने मेरी चीज सुनी कि मेरा और डाल हो गया था जो, तो पता नहीं तेरा की टकोरी है गांठ फूट की अड़ के पता नहीं कि पानी निकल गया जहर था मेरे से। अच्छा अच्छा। फिर मेरा बिल्कुल रहा है, मैंने खाना खाया ना बिल्कुल मैं सही थी। मेरे को पता ही नहीं कहाँ गया वो ये चीज थी, वो कहाँ नहीं पता नहीं। कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या नहीं जानना है कि मम्मी का करने क्यों आता मेरा गेट पे मैं। कोई बात प्रभु ने नहीं, मेरी अच्छी सुनी। हाँ, प्रभु की प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। जी, किसी और की कोई गवाही है तो चलिए मैं देता हूँ गवाही। छोटी सी गवाही है, प्रभु का धन्यवाद हो। कल रात को है ना, जब प्रार्थना करने के बाद रात को लेटे, तो लेटने के बाद है ना, सुबह थोड़ी गहरी नींद में था, तो ये नहीं पता कैसे कैसे सपने दिख रहे थे। और उन सपनों के बाद जब उठा, तो उठने के बाद सर भारी भारी सा था। तो जब सोप पे गया अपनी, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा था, और ना ही भूख लगी हुई थी। तो सोप पे है ना, काम कुम करके अपना दोपहर को जब वो आया, तो तब भी मैंने कुछ खाना नहीं खाया, कुछ भूख ही नहीं लगी उस टाइम पे भी। तो फिर मैं है ना खेतों में जाता हूँ घूमने फिरने के लिए। दोपहर को खाना खुना खाने के मतलब खा के जाता था पहले, लेकिन आज तो नहीं खाया। तो वहाँ पे जाता था, गया आज भी घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो उधर जाके है ना, जब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, फिर घर पे वापस आया, तो आने के बाद भी है ना ऐसा ही था, सर में दर्द, सर भारी भारी सा था। मैंने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भी डाल दी थी ग्रुप के अंदर। तो अभी है ना, अभी इस वक्त की बात करता हूँ, वो चलो हो गया जो था, वो समय जो भी था, लेकिन अभी प्रार्थना का असर हुआ और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना आपकी और मुझे चंगा किया। अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा शरीर, मेरा सर बिल्कुल नॉर्मल है, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ये मौसम जो खराब ऐसी मेरी भाई है पास्टर जी। हाँ जी हाँ जी। हालेलुया। मैं भी सुबह सुबह उठी थी 5 बजे, और सच में मेरे भी सर में इतना भारी हो गया था, 3 बजे करीबन, बहुत ज्यादा। दोनों कान भी एकदम भर गया था, सुन नहीं दे रहा था। पर मैं रोटी बना रही थी, उसको छोड़ दिया, और छोड़ करके मैं दोनों हाथ को दोनों कान में रखी, और मैं प्रार्थना की, प्रभु मेरे कान जो बंद हो टाइप लग रहा है, मेरे सर भारी है, पिता आपके अनुग्रह मेरे ऊपर हो, और आप मुझे संभाले, और सारी भारीपन चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में करके मैं प्रार्थना की। और थोड़ी दिन में सच में एकदम हल्का महसूस होने लगा। यस, और अभी क्योंकि ये है ना, मौसम जब बदलता है ना, तो शरीर के ऊपर तो प्रभाव डालता ही अपना, लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। अपनी देह हमारी नहीं रही है, इसके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा है, तो वो हमें मौसम के प्रभाव से भी बचाता है। ठीक है, कमियां हमारी होती हैं। हाँ जी हाँ जी, जैम सी। मैं भी दवाई खाने वाली थी, लेकिन नहीं खाई दवाई। अभी तो शाम होते होते ठीक लगा। वैसे प्रार्थना की, मैं भी सुबह नहा के ड्यूटी गई तो एकदम भारी भारी लगने लगा एकदम। लेकिन शाम को दवाई खानी पड़ी, लेकिन शाम होते होते गायब हो गया। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। जी, किसी और की कोई गवाही है तो बताइए, फिर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे सारी बातों के लिए, सारे विषयों के लिए। प्रभु ने 1 घंटे से जैसे संभाल के रखा, उसने हमें आराधना में अगुवाई करी, फिर वचन में अगुवाई करी, और फिर अब परमेश्वर ने हमारी जीवनों में गवाही को दिया। क्योंकि मौसम के प्रभाव से हमारे जीवनों में जो भी दिक्कत आई, शरीरों में जो भी प्रॉब्लम आई, सर भारी हुआ, बुखार महसूस हुआ, तो इस चीज़ को प्रभु ने चंगा किया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। बस थोड़ा सा भय के साथ थोड़ा सा आदर के साथ प्रभु के साथ बने रहिए, और प्रभु सच में है ना अद्भुत तरीके से काम करेगा हमारे जीवनों में, और हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हर बात के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब बातों के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को देता हूँ। आप पवित्र हैं परमेश्वर, हमें भी पवित्र रखिए, इसके लिए तेरा धन्यवाद।
सच में प्रभु परमेश्वर आप पवित्र हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। हे परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी बेटी सुनीता को यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी बेटी चंगी भली रहे और खुदावंद उसके जिस भी काम में वो हाथ बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उसका काम सफल हो। और परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे, ताकि खुदावंद तेरी बेटी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। वचन को जो भी उसको सीखे वो याद करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपके बेटे पिंटू कुशवाहा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बड़े बोझ के साथ और बड़े परमेश्वर मन के साथ खुदावंद एक मन होकर आपके बेटे पिंटू कुशवाहा के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। किसी भी प्रकार का अटैक उसके शरीर के ऊपर हुआ है, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में ना रहे। खुदावन अगर कोई खिलाया पिलाया, कोई जादू टोना या पिता परमेश्वर कोई लकवा या पैरालिसिस जो भी उसके शरीर पे असर हुआ है, कोई इन्फेक्शन, यीशु के नाम से हम सारा रद्द करते हैं। और पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं अपने बेटे को छू और उसको चंगा कर और खुदावन मजबूत कर, नसों को खोल दे, हड्डियों को खोल दे, सारे जोड़ खुल जाएं, सारी नसें खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम से आपका बेटा आजाद हो जाए, खड़ा हो जाए और सारा अधिकार जो शैतान का बंधन का उसके शरीर के ऊपर है रद्द करते हैं। और पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं आप छू लीजिए अपने बेटे को और छू कर उसको आजाद करिए। यीशु का लहू उसके रगों में दौड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, विश्वास के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। इसके जीवन को प्रभु आप आशीषित करिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आपके बेटे संतोष कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप अपने बेटे को छूइए, उसके जीवन में पिता परमेश्वर जो घटी है, जो कमी है, सबसे बड़ी एक बेटे की आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में आए। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से जिस काम के लिए उसने हाथ बढ़ाया है वो काम उसका सफल हो यीशु के नाम में। हालेलुया। पिता आपके बेटे राम जी अहिरवार के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उसकी देह को, उसके शरीर को यीशु के नाम से हम चंगाई के लिए घोषणा करते हैं और सारी नसें खुले यीशु मसीह के नाम में। वो पिता परमेश्वर जो वो खड़ा नहीं हो सकता, यीशु के नाम से उसके पैरों में बल आए यीशु मसीह के नाम में, ये हो जाए, ये घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप अपने बेटे को छूइए और चंगा करिए, खड़ा करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके बेटे रामायण वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने बेटे को, उसके बच्चों को, उसके परिवार को, उसके घराने को यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं। और जो भी कोई कमी उसके जीवन में है, घटी उसके जीवन में, उसके परिवार में, जीवन में, सारी कमियों को, सारी घटियों को यीशु के नाम से रद्द करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का पहरा लगा देते हैं। उसके जीवन के ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा लगा देते हैं और ताकि पिता परमेश्वर आपका बेटा आशीषित रहे। जिस काम के लिए वो हाथ बढ़ाए वो काम उसका सफल हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु धन्यवाद हो आपका। आपकी बेटी समीता के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आपकी बेटी समीता यीशु के लहू में सुरक्षित रहे और परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आप अपनी बेटी को छूइए और चंगा करिए। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके राज्य की बड़ाई हो राजा। उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों में जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, चंगाई को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। हर घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपकी बेटी सगनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके काम के लिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं आप आशीष को भेजिए और खुदावन अपने वचन को भेजकर इन सब को चंगा करिए और अपने लहू में इनको छुपा के रखिए, आशीषित करिए। पिता परमेश्वर हर घटी, हर कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी बेटी के जीवन में आपका नाम जलाल पाए। हालेलुया। आपके बेटे परमानंद के लिए, भाई परमानंद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका बेटा बड़ा विश्वास योग्य है पिता परमेश्वर, आदर आपको देता है पिता परमेश्वर, आपका बड़ा बोझ रखता है पिता परमेश्वर, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए। प्रभु जी आप अपने बेटे को सच में आशीष दीजिए। वो एक कमी में महसूस कर रहे हैं, उसके जीवन में एक कमी है खुदा, मैं उस कमी को यीशु के नाम से रद्द करता हूं और एक बेटे की आशीष के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी आप अपने बेटे को छूइए और सच में एक बेटे की आशीष पिता परमेश्वर आप भाई को दीजिए। और खुदावन उसके जीवन में अगर कोई कर्ज है, आपके बेटे संतोष कुमार के जीवन में भी अगर कोई कर्ज है, तो यीशु के नाम से ये दोनों के लोगों के कर्ज उतर जाएं और खुदा ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु आपकी बेटी रजनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी बेटी बड़े बोझ के साथ हर रोज जुड़ती है और प्रभु जी आपसे विनती करती, प्रार्थना करती है, आप पर बड़ा विश्वास करती है। राजा खुदावन आप जानते हैं, अपनी बेटी को सच में आशीषित करिए, इसके काम में हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और खुदा उसके बच्चों को आशीषित करिए। जिन लोगों के साथ ये रहती है प्रभु परमेश्वर, उनका अनुग्रह और उनकी दया भी पिता परमेश्वर इसके साथ बनी रहे। राजा आपका अनुग्रह भी आपकी बेटी के साथ बना रहे। आपका धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने वचनों में अपनी बेटी को बढ़ा। आपके बेटे संजय कुमार के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आपका बेटा सच में यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। अगर कोई कमी है, कोई घटी है, तो यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, अपने बेटे को छू और चंगा कर। धन्यवाद यीशु। आपके बेटे नरेश कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपका बेटा आशीषित है और खुदावन हर घटी हर कमी उसके जीवन से दूर है। वो परमेश्वर चंगा है, भला है। उसके जीवनों में जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो चुकी है। वो चंगा भला है यीशु मसीह के नाम में। उसके काम में बरकत और आशीष यीशु मसीह के नाम से आए। हालेलुया। आपके बेटे मनोज निषाद के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपका बेटा भला है, चंगा है, और जिस भी काम के लिए वो हाथ बढ़ाए वो काम सफल हो यीशु के नाम से। और प्रभु आपका बेटा बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी बेटी खीमा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, उसके पति यम कुबेर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके बच्चों के लिए, उसकी बहुओं के लिए प्रभु आपसे विनती करता हूँ, आप इन सबको आशीषित करिए और बढ़ाइए प्रभु परमेश्वर। अपनी दया करिए, अपना अनुग्रह करिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिए राजा। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी बेटी एक्टिव थी लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से प्रभु परमेश्वर वो नहीं बात कर पा रही है शायद, लेकिन मैं तुझसे विनती करता हूँ आपकी बेटी और उसका पति प्रभु परमेश्वर बड़े बोझ के साथ और बड़े तंदुरुस्ती के साथ मौसम के प्रभाव से जीत कर बीमारियों को दूर करके यीशु के नाम में दोबारा फिर बड़े बोझ के साथ जुड़ना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपके बेटे सुरेंद्र जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उनको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, याद करने की शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो बड़े बोझ के साथ खुदा तेरे वचनों को याद करें, गीतों को याद करें और तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। जिस भी साधन को वो चलाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो साधन यीशु के लहू में छुपाया जाए और खुदावंद आप अगुवाई करें, उनके साथ आप चलिए परमेश्वर, और परमेश्वर अपना आप उनके आगे आगे चलिए, कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम उनके जीवनों में ना रहे प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एक आपकी बेटी अन्नू पिता परमेश्वर ग्रुप में थी और प्रभु परमेश्वर जुड़ी भी थी लेकिन वो नहीं जुड़ पाई अभी। प्रार्थना के समय में प्रभु मैं उस आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद वो जिस भी शैतान के चंगुल में है, उसके आगोश में है, उस शैतान को यीशु के नाम से और दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से रद्द करता हूं और पवित्र आत्मा की आग से वो जले। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी बेटी आजाद हो जाए। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके जीवन में है यीशु के नाम से वो रद्द हो जाए। पवित्र आत्मा आप अपनी बेटी की अगुवाई करे, रक्षा करे, सहायता करे, वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम में, वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप अपनी बेटी को छूइए, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। एक बेबी मीनाक्षी है, ध्रुव है 4 साल का, उसको बीमारी है, कोई कोमा में कोई दिक्कत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु यीशु उसकी रक्षा करे, सहायता करे, उद्धार करता, मुक्तिदाता आप अपने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को भेजिए और खुदावंत स्वर्गदूतों को भेजिए, अपनी चंगाई को भेजिए यीशु मसीह के नाम में, वो चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम किशन सूर्यवंशी के लिए प्रार्थना करते हैं। 4 महीने हो गए हैं, किसी जेल में है प्रभु परमेश्वर, उसको किसी लड़की ने उसको फंसा दिया है। और प्रभु परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, ओ पिता परमेश्वर जितने भी पैसे उन्होंने मांगे हैं प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि खुदावन तू आजाद कर, तू फ्री कर यीशु मसीह के नाम में। आपका बेटा किशन सूर्यवंशी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आजाद हो जाए। आपका धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब बोलिए आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
अब मिलके प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सब के साथ होती रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है जी, प्रभु आप सबको आशीष दे। गुड नाइट।